नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कीबोर्ड का। ठीक है, ये देखें, अभी मैं यूनिकोड की बात कर चुका हूँ, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि फिर हम आगे की टॉपिक पे बात करें। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूनिकोड से क्या ताल्लुक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉन्ट बनाएंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कीबोर्ड का और यूनिकोड का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है कीबोर्ड खुला हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इसको अरबिक में लेके आऊँ या उर्दू में लेके आऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ एल के ऊपर मैंने लाम रखा हुआ है और शिफ्ट एल के ऊपर अल्लाह का नाम रखा हुआ है। ठीक है, और आप देखें जीम के ऊपर, जे के ऊपर मैंने जीम रखा है। और अगर मैं इसको इंग्लिश में ले जाऊं वापस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जे है और जे के ऊपर मैंने जीम रखा है। हम ये कीबोर्ड डिज़ाइन खुद कर सकते हैं, लेकिन अब आज मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसके ऊपर कभी मैं दोबारा बात करूँगा। लेकिन कीबोर्ड का यूनिकोड के साथ ताल्लुक ये है कि जब हम कीबोर्ड डिज़ाइन करते हैं अपनी मर्जी का, तो उसमें हम मैं आपको एक मिनट में व्हाइट बोर्ड खोल लूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम कीबोर्ड डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो यूनिकोड है वो है 1 2 3, वो हमारा यूनिकोड अलिफ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब हम अपना कीबोर्ड बनाते हैं तो अलिफ ए के ऊपर, ए में हम इनपुट करते हैं, हम ए के अंदर इनपुट करेंगे U प्लस 1 2 3, इस तरह हम इनपुट करते हैं। तो जब भी ए का कैरेक्टर कीबोर्ड में प्रेस होगा तो 1 2 3 इक्वल्स टू अलिफ, तो वो अलिफ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कीबोर्ड में हमारे पास अरबिक कीबोर्ड्स तो है नहीं, ठीक है, तो हमारे पास तो है वो इंग्लिश कीबोर्ड। और इंग्लिश कीबोर्ड की अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इनके पीछे एस की कीज़ यूज़ होती हैं, फिर एस की कीज़ के पीछे जो है वो 000001 यूज़ होता है, वो सब वो एक बेसिक डिटेल की बातें हैं। अब मैं सिर्फ आपको एक यूनिकोड का और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम फॉन्ट बनाते हैं और हम अपने कीबोर्ड के हिसाब से जब हम कीबोर्ड डिज़ाइन करते हैं तो हमें कैरेक्टर्स के जो यूनिकोड हैं वो उसी हिसाब से रखने हैं। ठीक है, ताकि जब हम, ऐसा ना हो कि आप कोई फॉन्ट बनाएं तो वो फॉन्ट जो है वो एक कंप्यूटर पे चले और दूसरे पे ना चले। ऐसा भी हो सकता है कि जो की आप इनपुट कर रहे हैं वो शायद दूसरे फॉन्ट में, अगर आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो वो की वहां पर मौजूद ही ना हो। ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने बी के ऊपर इनपुट किया, बी के आप इनपुट करेंगे बे, और मिसाल के तौर पे इसका कोड है 143 इक्वल्स टू बे। ठीक है, तो आप बी के ऊपर इनपुट करेंगे इक्वल्स बी यू प्लस 143। ठीक है, तो बी का इक्वल हो गया 143। तो इसी तरह हम पूरे कीबोर्ड को इनपुट करते हैं यूनिकोड्स, और ये यूनिकोड हम कहाँ से उठाते हैं, हम यूनिकोड उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि ये अलिफ और इसकी जगह अगर ये अलिफ हैं तो दोनों के यूनिकोड अलग अलग हैं, तो हम कौन सा यूनिकोड उठाएंगे, तो ये इसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम जब फॉन्ट बनाते हैं तो इनको मल्टी मैप कर देते हैं, दोनों यूनिकोड्स को एक जगह मिला देते हैं। अगर ये यूज़ हो तो भी अलिफ लिखा जाएगा, अगर दूसरा यूनिकोड हो तो भी अलिफ लिखा जाएगा। उसकी मल्टी मैपिंग जो है वो मैं आपको जब फॉन्ट पे आएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इनको मल्टी मैप कैसे करते हैं।
ठीक है, ये एक अलिफ का यूनिकोड अलग है और दूसरे का अलग है, तो दोनों को मिला के हम एक ही बना देते हैं। वो कैसे करते हैं वो जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपने ये सीख लिया कि यूनिकोड का ताल्लुक कीबोर्ड के साथ कैसे मर्ज होता है, ये जहन में बात रखना ज़रूरी है। ठीक है,